प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने सुबह से लेकर अब तक मुझे और आपको संभाल कर रखा है और यह समय फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में दिया है ताकि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना में पाए जाए। हालेलुया। हमारे जीवन का, हमारे हर दिन का सर्वोत्तम समय वो समय होता है जब हम प्रभु की संगति में होते हैं। आमीन। प्रियो, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन को जब परीक्षण करता है, when the trial comes, तो हमारे जीवन में जब परीक्षण आता है तो कई बार हम लोग डगमगा जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परीक्षण आपको उन्नति से उन्नति की ओर लेकर जाने के लिए आते हैं। हालेलुया। हमको अपने जीवन में, जीवन के किसी भी पल, किसी भी क्षण निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीवन के आनंद को देने वाला परमेश्वर लगातार इमानुएल बनकर हमारे संग संग चलता है। हालेलुया। कई बार लोग आपका न्याय कर बैठते हैं, कई बार लोग आपको जज कर बैठते हैं, लेकिन उससे आपको, आज मेरे पास एक फैमिली आई थी और बहुत सारी बातों को मुझे बता रहे थे और मुझे उनकी बातों को सुनकर बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन परिस्थितियाँ इतनी विकट हो गई सडनली उनके लाइफ में कि लोगों ने, आस पड़ोस वालों ने, रिश्तेदारों ने, कलीसिया के लोगों ने, सब ने उनका सीधा सीधा न्याय करना शुरू कर दिया। आमीन। और जब वो बड़ी उम्मीद से मेरे पास आए और जब वो मुझे अपने जीवन की बातों को बता रहे थे, तकरीबन 2-2.5 घंटा मैं उनके साथ आज बिताया, और जब वो मुझे अपने जीवन की बातों को बता रहे थे, मेरा हृदय दया से इतना भर गया था, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने आपको कहा, भैया आप उस बात की चिंता ना करें कि लोग आपको और आपकी पत्नी को क्या कह रहे हैं, ये लोगों का काम है, ये कहते रहेंगे। किसी को कुछ पता नहीं होता है कि कोई कुछ भी कुछ जोड़ के बोलता है, कोई कुछ भी ऊपर नीचे करता है। लेकिन मैंने उनको एक ही बात बताया, भैया कुछ भी हो जाए, शैतान को अनुमति न दे कि आप निराशा और चिंताओं में डूब जाए। परमेश्वर के आनंद को अपनी ताकत बनाकर आप आगे बढ़ना। हालेलुया। और जब वो मुझसे मिलकर जा रहे थे तो वो भाई मेरे गले लगे और उन्होंने कहा, भैया वी वेर अबाउट टू सुसाइड टुडे, हमने आज ये डिसाइड किया था कि आज हम आत्महत्या कर लेंगे। आमीन। और जब मैंने सुना तो मुझे एकदम से झटका सा लगा। फिर मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उनको बहुत सारी बातें समझाई। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रियो, परमेश्वर जब हमारे साथ होता है तो हमारा विरोधी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और विरोधी कोई शैतान वो कुछ 10 सिंग लगाकर, 10 मुँह लगाकर आपके सामने नहीं आएगा, वो लोगों के रूप में ही आएगा। शैतान लोगों के जीवन में ही कार्य करता है। ये ध्यान में रखिएगा कि जो आपका न्याय करने आते हैं ना, वो प्रभु के लोग नहीं हो सकते हैं। आमीन। क्योंकि न्याय करने का अधिकार प्रभु ने उसके लोगों को नहीं दिया है, उसने खुद के पास रखा है। हालेलुया। जो लोग न्याय करने आते हैं, ज़रूर समझ लेना कि शत्रु इनके ऊपर भारी है, और ऐसे लोगों से सतर्क हो जाना, अलर्ट हो जाना, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आमीन। सो परमेश्वर हमको इन दिनों जो आर्मर ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के कवच के बारे में जिस अध्ययन को हम इन दिनों कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुने, बड़ी सतर्कता के साथ सुने, क्योंकि हम यहाँ केवल सुनने के लिए नहीं आते हैं, हम यहाँ केवल अपने समय को व्यतीत करने के लिए नहीं आते हैं, पर हम यहाँ पर इसलिए आते हैं कि हम आशीषों को प्राप्त कर सकें और उन आशीषों को लेकर संसार में जा सके। हालेलुया। प्रियो, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि लोग आएंगे, लोग आपके विरोध, सताव को लेकर आएंगे, विरोध को लेकर आएंगे, लेकिन परमेश्वर के हाथ को जो थाम कर रखेगा वो बल को प्राप्त करेगा, और जो बल में बना रहता है शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज उस कपल के मन को बदलने में, उनके विचारों को बदलने में परमेश्वर ने मेरी सहायता की, और यही मेरा और आपका काम है। प्रियो, हम जो यहाँ पर आकर इन वचनों को सुनते हैं, यहाँ पर अपना समय देते हैं, वो इसलिए नहीं देते कि जाकर दूसरों का हम न्याय कर सके। ये समय परमेश्वर हमको इसलिए देता है ताकि हम दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। आइए इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे, और हम जैसे रोज़ पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आज भी हमने कुछ वचनों को पढ़ने के लिए चुना है। और आज जो हम वचन पढ़ेंगे वो पाया जाता है भजन संहिता 92, उसके 9 से लेकर 15 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता साम्स 92 वर्सेस 9 to 15, भजन संहिता 92 उसके 9 से 15 वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे, परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं तट के तेल से चुपड़ा गया,
मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। परमेश्वर आपसे वायदा करता है, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे और सब अनर्थकारी तीतर बितर हो जाएंगे। आमीन। सो आप अपने शत्रुओं की चिंता नहीं करना, आप आत्माओं को बचाने की चिंता करना, आप शत्रु के बोझ में नहीं दबना, आप क्रूस के बोझ को अपने कांधों पर लेकर चलना सीखना। हालेलुया। हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर का यह आपसे वायदा है प्रभु के लोगों, आपके खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज़ को, आपके विरोध में उठने वाली हर एक ताकत को, आपके शत्रु को परमेश्वर नष्ट करेगा। हालेलुया। आप उसमें अपना समय मत गवाइए, आप अपना काम करते रहें और परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। हालेलुया। आगे वचन कहता है, परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मेरे टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। हालेलुया। मैं टटके तेल से, अर्थात परमेश्वर ने आपको अभिषेक में रखा है, और वो ऐसे वैसे व्यक्ति का अभिषेक नहीं है, वो स्वर्ग के परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का अभिषेक है। हालेलुया। और प्रियो, उस अभिषेक में आप इतने सुरक्षित हैं कि लोग आए आपके विरोध, प्लानिंग करे, प्लॉटिंग करे, कुछ भी करे, लेकिन शत्रु आपको कभी हराने नहीं पाएगा। हालेलुया। तब तक, जब तक आप गिव अप नहीं करेंगे, जब तक आप अपने शस्त्रों को डाल नहीं देंगे, जब तक आप अपने परमेश्वर के दिए हुए कवच को उतार कर स्वयं नहीं फेंक देंगे, तब तक शत्रु आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक स्थान पर लिखा है कि तो परमेश्वर के अभिषिक्त को छूना नहीं, तो उसका न्याय नहीं करना। मेरे जीवन का अनुभव मैं बताता हूँ, जब भी ऐसा कभी मेरे जीवन में हुआ, परमेश्वर ने मुझे तो संभाल लिया, लेकिन मेरे विरोधी का हाल बहुत बुरा हो गया। कुछ अभी तक है, कुछ तो चले गए हैं। मैं मेरे विषय में ही ये गवाही नहीं दे रहा, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। उस कोई भी परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध जो अभिषेक से भरा हुआ है, आप उसके विरोध में कुछ ना बोले, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। परमेश्वर ने न्याय करने का अधिकार आपको और मुझे नहीं दिया। जब ऐसे लोग जो आपके विरोध में बोलते हैं ना, आप उनके जीवन को देखना आने वाले समयों में। वचन कहता है, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर उनका न्याय करता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आप न्याय नहीं करना, आप चिंता नहीं करना, आप प्रभु के हाथ को थाम कर आगे बढ़ते रहना। आमीन। उसके आगे का वचन कहता है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप प्रभु के वचन पर चल रहे हैं, तो आपको कोई भी कमज़ोर नहीं करने पाएगा। आमीन। आप हमेशा फलते रहेंगे और परमेश्वर आपका पृथ्वी पर का अधिकार दिन प्रतिदिन बढ़ाता रहेगा। आमीन। उसके आगे का वचन लिखा हुआ है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। आमीन। आपका सेवकाई में ज़्यादा समय बिताना आपको रिटायर्ड नहीं करता है। वचन कहता है, आप पुराने भी हो जाएंगे तो भी आप में वही सामर्थ्य और वही बल पाया जाएगा जो शुरुआत के दिन में था। हालेलुया। फिर आपको भला निराश और हताश होने की क्या ज़रूरत है। आगे वचन कहता है, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। आमीन। और हम सब इस बात को जानते हैं प्रभु के लोगों की, परमेश्वर सच्चा है, वो अपनी वाचा से कभी बदलता नहीं है। आज जो भी ये वचन हमने पढ़े हैं, इसमें का हर एक वचन परमेश्वर आपके जीवन में पूर्ण करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अब तक सारी बातें हमारे फेवर में की, क्योंकि तेरी कृपा हम पर बनी है राजा। प्रभु जी, आने वाला हमारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है प्रभु, जितनों ने तेरी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला नहीं हुआ।
प्रभु जी, हम उस कार्य के लिए तुझे धन्यवाद देते जो तू हमारे जीवन में करता है राजा। प्रभु जी, तू सचमुच महान है, तू जीवित है, तेरे तुल्य और कोई नहीं है परमेश्वर पिता, जिसके पास हम अधिकार से जाकर हे अब्बा, हे पिता कह सके। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जीवन के उन तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे जीवन पर उंडेली है राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं तेरी ओर से आने वाले वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर परमेश्वर पिता, होने दे राजा वे सारी बातें परमेश्वर पिता जो तेरी ओर से हमें दी जाती है उसके द्वारा हम आशीषित हो सके। प्रभु जी, हम अपने शत्रु के न्याय को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, तू हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण ले और तू शत्रु के खिलाफ हमारे साथ खड़ा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु हमारे बीच में हैं और हम पिछले कई दिनों से लगातार 10-11 दिनों से हम लोग रोज़ परमेश्वर के उस कवच के बारे में सीख रहे हैं कि कैसे हमको अपने आप को परमेश्वर के कवच में बनाकर रखना ज़रूरी है। हालेलुया। जब तक हम उस कवच में है, परमेश्वर के वचन को हमने सीखा है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो ताकि तुम शैतान की हर एक युक्तियों का सामना कर सको, कुछ युक्तियों का नहीं, हर एक युक्तियों का सामना कर सको। हालेलुया, आमीन। और कल मैंने कुछ बातें आपको बताई थी कि कई लोग जब शत्रु आपके पास डराने के लिए आता है, जब शत्रु आपको कमज़ोर करने के लिए आता है, तो आपको शत्रु से डरने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा आपको 2 कदम आगे बढ़ाकर शत्रु पर हावी होने की ज़रूरत है। हालेलुया। अगर शत्रु कहता है मैं तुझ पर बीमारी लेकर आता हूँ, तो आपको ये कहने की ज़रूरत है कोई बात नहीं, तू तेरा काम कर, क्योंकि मैं तो जानता हूँ मैं बीमारी को लूँगा नहीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर का नाम यहोवा राफा है, जिसने अपने पीठ पर कोड़े खाकर मुझे हमेशा की चंगाई को दे दिया है। हालेलुया। यू हैव टू बी परसिस्टेंट। आपको परमेश्वर के राज्य में लगातार बढ़ना पड़ेगा, लगातार बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप पीछे हटेंगे शत्रु आपकी टेरिटरी पर उतना ही कब्जा करता चला जाएगा, वो आपकी ज़मीन को ऑक्यूपाई करता चला जाएगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। वाई? बिकॉज यू आर वेयरिंग द आर्मर ऑफ गॉड, क्योंकि आपने परमेश्वर के कवच को पहन कर रखा है। आपके पास उस विश्वास की ढाल है, उद्धार का टोप है, सत्य से आपने ब्रेसप्लेट कमर कस कर रखी है, आपके हाथ में वचन रूपी तलवार है, आप अस्त्र और शस्त्र से लैस है। आपको प्रेमियों के जैसे पीठ दिखाकर भागने की जरूरत नहीं है, जो हमने बीते दिनों में अध्ययन किया है। आप अगर शत्रु 1 कदम बढ़ाता है, मैं आपको एनकरेज करता हूँ आप उसकी ओर 4 कदम बढ़ाइएगा, फिर वो 400 कदम पीछे भागेगा। हालेलुया। क्योंकि जब वो ये जान जाएगा कि ये धर्मी है, ये मुझसे डरता नहीं है, ये मुझसे भय नहीं खाता है, ये जानता है कि इसका परमेश्वर इसके साथ साथ चलता है, ऐसे लोगों के सामने शत्रु कभी भी नहीं टिकेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। यू नीड टू बी परसिस्टेंट। अगर आप शत्रु का लगातार विरोध करते रहेंगे तो वो आपके सामने से डर कर भाग जाएगा। यू रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। शत्रु का विरोध करो और वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है, इसीलिए मुझे और आपको शत्रु का विरोध करना बहुत 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 ज़रूरी है। हालेलुया। प्रियो, आइए हम अपने बाइबल को खुलेंगे और आज हम जो वचन पढ़ेंगे वो है ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 20 वर्स 1। हम यहाँ से सीखेंगे कि परमेश्वर हमें उसके आर्मर ऑफ गॉड के विषय में क्या सिखाता है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग बिफोर रीडिंग दिस वर्ड, कीप रेसिस्टिंग द डेविल। ऑलवेज, जैसे ही शत्रु आप पर भारी होना शुरू ही करता है, उसी समय से उसका इंसल्ट करना शुरू करें, उसी समय से उसको दूर भगाना शुरू करें, उसी समय उसको बोलना वो तेरे को हम इग्नोर करते हैं, तेरी कोई बात हम पर नहीं चलने वाली है। जब आप बार बार उसका इंसल्ट करेंगे ना, वो दोबारा आएगा नहीं। वो अपने लोमड़ियों को भी बोलेगा इसके घर में प्रवेश नहीं करना, इसके जीवन में हावी नहीं होना, ये बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करता है। आपको कंटिन्यूसली उसको रेसिस्ट करना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। ओके, लेट अस रीड द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 20 वर्स 1। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। And the word says, when you go out to war, listen carefully, beloved people of God, and read it with me. मेरे साथ आप पढ़िए जरूर इन वचनों को। When you go out to war against your enemies and see horses and chariots and army larger than your own, you shall not be afraid of them, for the Lord
योर गॉड इज विथ यू हु ब्रॉट यू अप आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हिंदी में भी मैं फिर एक बार पढ़ूंगा, आप दोबारा पढ़ेंगे मेरे साथ। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े और रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल लाया है, वह तेरे संग है। ऐसा लिखा है, होगा ऐसा नहीं लिखा है। जब तू वॉर में जाएगा, जब तेरे से नहीं बन पड़ेगा तो मैं आऊँगा, नहीं। परमेश्वर युद्ध की भूमि में आपसे पहले उपस्थित होता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने शत्रु से युद्ध करने को जाए, उसका तामझाम देखकर, उसका दबाव देखकर, उसके एक के पीछे एक चलने वाले तीरों को देखकर तू डरना नहीं, क्योंकि जैसे मैं मिस्र में तेरे साथ था, वैसे ही आज मैं तेरे युद्ध में तेरे संग ही हूँ। हालेलुया। आप रहूँगा भविष्य का शब्द नहीं है, वह तेरे संग है। हालेलुया। गॉड इज विथ यू, गॉड विल बी विथ यू, ऐसा नहीं लिखा है पवित्र शास्त्र में। परमेश्वर तेरे साथ तेरे युद्ध में बना हुआ है। हालेलुया। जितने मेरे साथ सहमत है उतने आमीन कहेंगे। आमीन। परमेश्वर आप आज जिस भी युद्ध में है, स्मरण करें, याद रखिए इस वचन को कि परमेश्वर उस युद्ध में आपके साथ है। हालेलुया। सो नाउ listen to me very carefully. We all know that this is commander in chief of this army who is giving them war strategy through the word. Hallelujah. परमेश्वर या उस समय उनको और आज इस वचन के द्वारा हमारा जो कमांडर इन चीफ है, जो हमारे युद्ध के इंस्ट्रक्शंस को हमको यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि आज परमेश्वर की आर्मी उस समय कौन थी? ये थी जो ड्यूट्रोनॉमी की पुस्तक में लिखा है, व्यवस्था विवरण में। आज प्रभु की आर्मी कौन है? परमेश्वर के सैनिक कौन है? आप और मैं है। तो आज ये वचन मेरे और आपके लिए, हमारा जो कमांडर इन चीफ है, वो मुझे और आपको वॉर की स्ट्रेटेजी को, युद्ध को कैसे लड़ना है, उसको कैसे समझना, इस बारे में आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है। इस वचन के द्वारा बात कर रहा है कि तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े और रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल लाया है, वह तेरे संग है। हालेलुया। वो आपको वॉर की स्ट्रेटेजीज बता रहा है। हालेलुया। वो आपको युद्ध भूमि की रणनीति को बता रहा है कि कैसे हमको युद्ध में अपने आप को तैयार करना है, कैसे हमको परमेश्वर के कवच को पहनना है, कैसे हमको सारे हथियारों को लेकर रहना है। उस विषय में परमेश्वर यहाँ पर रणनीति बता रहा है। आमीन। युद्ध की स्थिति में हमें क्या और कैसे करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। आमीन। हवा में आप तलवार लेकर चलाएंगे तो काम नहीं बनेगा, कोई पीछे से आकर काट देगा। आमीन। कोई साइड से आपको औजार या अस्त्र या शस्त्र मारकर ख़त्म कर देगा। यू नीड टू बी वेरी अलर्ट व्हेन यू आर इन द बैटलफील्ड। हालेलुया। आपको बहुत सचेत रहना है, और यही परमेश्वर सिखा रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, उस विषय में प्रभु बता रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े दुख की बात है कि हम ये सब वचन जानते हैं, इन सब वचनों को हम समझते हैं, फिर भी हम परमेश्वर की सिखाई हुई स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आमीन। और मेरा विश्वास है कि आप मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे। हम सब इन वचनों को जानते हैं। हाँ, प्रभु ने ऐसा कहा है कि मैंने तुम्हें भय की आत्मा से नहीं दिया, फिर भी हम भय में जीवन जी रहे हैं। आमीन। हम सब इन बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको समझते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन जब युद्ध भूमि में स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल करने का समय आता है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। आमीन। अंतिम समय की कलीसिया अर्थात मैं और आप, हम अपने कमांडर इन चीफ की बातों को इग्नोर करते हैं। हम अपने अधिकारियों की बातों को सुनते नहीं हैं प्रियो। और मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग मेरे इस बात से सहमत होंगे। हम अपने अधिकारियों की बताई हुई बातों को, अपने पासबानों की, अपने अगुओं की बताई हुई बातों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। कुछ लोग तो अपने पासबानों का न्याय कर डालते हैं कि ये हमको जब देखो तब दशमांश के विषय में सिखाता है, अरे इनके घर में ये समस्या है, अरे इनके खुद के बच्चे चर्च नहीं आते हैं, या हमको सिखाते हैं चर्च में अपने बच्चों को भेजो। हम अपने अधिकारियों का तुरंत न्याय करने लग जाते हैं।
हम उनके अधिकारियों की बात मानते नहीं हैं। जैसे यहाँ पर इनका कमांडर इन चीफ इस व्यवस्था विवरण की पुस्तक में अपने सेना को अर्थात अपने इजरायली लोगों को बता रहा है, अरे बाबा तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने मिस्र जैसी परिस्थिति से तुमको छुड़ा कर लाया, तो क्या मैं यहाँ तुम्हारा बचाव नहीं करूँगा। लेकिन ये अपने कमांडर इन चीफ की बात सुन नहीं रहे हैं। वैसे ही आज भी कलीसिया कर रही है, वो अपने अधिकारियों के अपने अगुओं की बात सुनती नहीं है। इनफैक्ट वो उनका न्याय करने लग जाती है, वो अपने अधिकारियों पर कुड़कुड़ाने लगते हैं, उनके पीछे गलत बातों को बोलते हैं। 5 लोग इकट्ठा होकर न्याय के अधिकारी बन बैठते हैं। और मेरा विश्वास है मैं आप में से यहाँ से बहुत सारे लोगों से इस विषय पर बात कर रहा हूँ। हालेलुया। कई स्थानों पर मैंने देखा है कि कमांडर इन चीफ की आज्ञा नहीं मान रहे। प्रियो, युद्ध में कुछ नियम होते हैं, हम सब जानते हैं, है ना। when you are in the war, there are certain rules and regulations which every country and every army has to follow, है ना। हर देश की हर सेना को उन आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। ईमान, आप ऐसे किधर भी जाके किसी के भी बॉर्डर में जाके 2 गोली बंदूक से निकाल कर वापस नहीं आ सकते हैं। हर युद्ध के कुछ नियम होते हैं और जब तक आप उन नियमों का पालन नहीं करते आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ईमान, आज मैं और आप भी एक आत्मिक युद्ध का भाग है। जब तक आप उन आत्मिक नियमों का पालन नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हालेलुया। सी बट परमेश्वर ने हमको ये सब वचनों में बता दिया है, हमको ये सब सिखा दिया है, हम सब इस बात पर विश्वास करते हैं। बट आई विल टेल यू द ट्रूथ, व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज, आज के समय में क्या हो रहा है, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि सेना में ना रैंक होती है अलग अलग। कमांडर इन चीफ होता है, फिर जनरल्स होते हैं, फिर सार्जेंट्स होते हैं, फिर उनके नीचे होते हैं, फिर कारपोरल्स होते हैं, फिर ऐसे नीचे नीचे आपके अलग अलग अहदे दिए जाते हैं ना। जैसे वर्शिप लीडर हो गया, संडे स्कूल टीचर हो गया, ले लीडर्स हो गए, पासबान हो गए, अलग अलग कमांड्स हमको सिखाए गए हैं। हमको हमारे दिए गए जिम्मेदारी के अनुसार काम करना होता है। आमेन। बट व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज जनरल्स आर नॉट फॉलोइंग द कमांड ऑफ कमांडर इन चीफ। आमेन। जो कलीसिया का मुख्य अगुवा है वो कमांडर इन चीफ को फॉलो नहीं कर रहा है। सो बिकॉज ही इज नॉट फॉलोइंग हिम, सो द आपका जो सार्जेंट है वो जनरल की बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि कलीसिया का पासबान चरवाहा परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर की नहीं सुन रहा है, इसलिए असिस्टेंट पास्टर की नहीं सुन रहा है। और असिस्टेंट पास्टर के जीवन को जब वर्शिप लीडर देखता है वो बोलता है ये उनकी नहीं सुनता, मैं इनके क्यों सुनूं, मैं तो इनसे अधिक सुपेरियर हूँ। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीवन हियर? और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आपके कलीसिया में होता है क्या पता नहीं, मेरे कलीसिया में होता है क्या मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको ये सत्य बात बता रहा हूँ जो मैंने अपने 18 वर्षों की सेवकाई में अनुभव की है। एंड बिकॉज वर्शिप लीडर इज नॉट लिसनिंग टू असिस्टेंट पास्टर, वर्शिप टीम इज नॉट लिसनिंग टू वर्शिप लीडर। Amen? And because they are not listening to each other irrespective of जबकि कार्य ये दिया गया है कि सबको एक दूसरे के अधिकार में रहना है, पर ये कोई भी एक दूसरे के अधिकार में नहीं है, इसीलिए कलीसिया आपके अधिकार से बाहर हो जाती है। हालेलुया। आप उनको वचन बताते हैं, वो बोल रहे फालतू का ज्ञान बांट रहे हैं। ईमान। और ये सत्य बात मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ हम इन दिनों में, मैं जब पिछले दिनों में इस पर मनन कर रहा था, इन दिनों में आपने देखा होगा कलीसिया के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कोई क्राइस्ट चर्च कहा जाता है, कोई सेंट पॉल चर्च कहा जाता है, सेंट एंथोनी चर्च रखा जाता है। इन दिनों में नए नए जनरेशन्स आई है। अब मैंने पिछले दिनों में एक झुंड का नाम सुना, जोशुआ जनरेशन। बहुत सारे ग्रुप है जोशुआ जनरेशन के नाम से। और जब मैं उस ग्रुप के साथ, वो जो भी 20-22 लोग थे यूथ, और जब मैं उनके साथ पिछले दिनों में अपने समय को बिता रहा था, I was spending time with them, but you know what I could find is I could not find any single Joshua in Joshua generation. Amen? बड़े दुख के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ, नाम तो जोशुआ जनरेशन है पर जोशुआ के जैसा जीवन वो झुंड में एक का भी नहीं है। जस्ट किसी ने बोला जोशुआ जनरेशन इज़ अ गुड नेम, किसी ने मोसेस जनरेशन कहा, मूसा की जनरेशन। बट क्या मूसा के जनरेशन में एक भी मूसा आप पाते हैं क्या? मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ भूखा प्यासा रहा, जब वो उतरा तो उसके चेहरे पर परमेश्वर की किरणें छलकती थी। क्या मोसेस जनरेशन में किसी भी पासबान पर वो झलक रही है?
Amen. I am not against in keeping the name. Amen. हर एक कलीसिया का एक नाम होता है जो उसकी पहचान होती है और वो रहना ज़रूरी भी है. But when you give the name, you need to understand that you have to act accordingly. हालेलुया. तब आपको ये समझना पड़ता है कि जब हमने जोशुआ जनरेशन नाम दिया है तो लोग जोशुआ जनरेशन सुनकर जब हमारे पास आते हैं, मोसेस जनरेशन सुनकर आते हैं, जब हमको सेंट पॉल सुनकर आते हैं, तो क्या हमारा जीवन संत पौलुस के जैसा है क्या? Amen. Keeping name of the institution or NGOs or churches will not make any difference in last days. Amen. शत्रु और शत्रु की सेना हम पर हंसती होगी जब वो हमें आकाश से देखते होंगे. अरे बाप रे, नया चर्च चालू है, इन्होंने ये नाम दिया, कैरेक्टर में एक भी नहीं है नाम के अनुसार. Amen. हमको अपने आप को जांचना पड़ेगा इन सारी बातों में. सी, अगर आप जोशुआ जनरेशन नाम रखते हैं ना, तो जोशुआ डिड नॉट वांट टू किल मोसेस. Amen. लेकिन जोशुआ जनरेशन के लोग क्या कर रहे हैं? अपने बुजुर्गों को, अधिकारियों के विरोध में जा रहे थे. ये कब का एक बार का अपनी चेयर छोड़ेगा तो मैं इसके स्थान पर चला जाऊंगा. जोशुआ ने कभी मूसा के स्थान को छीनने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि जोशुआ यहोशू मूसा की आज्ञाकारिता में जीवन भर चलता रहा, ऐसा वचन में लिखा है. ईमान, मेरा विश्वास है मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ. अगर आज आपका अपने अधिकारियों के साथ, अपने पासबानों के साथ मनमुटाव है तो आपका सेवा व्यर्थ है. ईमान, आपको अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा. ईमान, आई डोंट नो यहाँ पर मैं किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात पहले मुझ पर लागू होती है ना. सो प्रभु से मैंने सीखा, इसलिए मैं आपको इन बातों को का ज्ञान दे रहा हूँ. ईमान, इफ़ यू से दैट आई एम अ जोशुआ जनरेशन, then you need to become like a Joshua. जोशुआ ने अपने अधिकारियों के खिलाफ कभी कार्य नहीं किया, उसने बगावत नहीं की, उसने दूसरे शत्रुओं के साथ जाकर मेल मिलाप नहीं किया कि नहीं ये पासबान हमको औदा नहीं देता है क्या, ये मुझे चर्च में प्रचार नहीं करने देते हैं, ये मुझे गीत नहीं गाने देते हैं. अरे बाप रे, कब का एक बार का यहाँ से चले जाते ताकि मेरे अपने लोग यहाँ पर आकर बैठे, अब मैं उस स्थान को ग्रहण करूँ. नहीं, यहोशू ने ऐसा कभी भी नहीं किया प्रभु के लोगों. हालेलुया. यहोशू के बारे में गवाही देता है पवित्र शास्त्र कि यहोशू, जोशुआ डिड नॉट वांट मोसेस जॉब एंड जोशुआ wasn't praying for Moses to die so he could be next in line. हालेलुया. ये जोशुआ ने कभी भी मूसा के जगह को हथियाने की कोशिश नहीं की, और जोशुआ ने कभी भी ये परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की कि मूसा को जल्दी मार दे ताकि मैं उसके स्थान को ग्रहण कर सकूं. हालेलुया. अगर आप न्याय करने वाली लाइन में खड़े हैं तो अब आपको जांचिएगा. हालेलुया. प्रभु ने आपको न्याय करने का अधिकार नहीं दिया. परमेश्वर के भय में रहना सीखिएगा प्रभु के लोगों. आमीन. यू नेवर नो व्हाट गॉड विल डू इन योर लाइफ एंड यू नेवर नो व्हाट सैटन विल डू इन योर लाइफ. आमीन. शत्रु को बिल्कुल जगह मत दीजिएगा, ताकि जब आप न्याय के दिन प्रभु के सामने खड़े हो तो आप प्रभु से कह सके कि प्रभु मैंने एक विश्वास योग्य दौड़ को दौड़ा है. हालेलुया. मैं ये नहीं कहता हमसे गलतियाँ नहीं होती, सबसे होती है, बट पश्चाताप करके उसको दोबारा मत करो. हालेलुया. परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे. हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोग घूम रहे हैं जो अपने आप को यहोशू और पौलुस और पतरस कहते हैं. मैंने कई लोगों को कहते हैं, ब्रदर मेरे ऊपर ना पौलुस की सेवकाई दी गई है, ब्रदर मुझे ना पतरस की सेवकाई दी गई है, पर पतरस के गुण नहीं दिखते हैं. वो बड़ी दुख की बात है. Amen. I am not judging anybody because I am not perfect. है ना, मेरे खुद में परफेक्शन नहीं है, तो मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ, पर क्योंकि मैं सीख रहा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई बहन भी जो अंधकार में घसीटे जा रहे हैं वो अंधकार से निकल ज्योति के स्थान पर आकर खड़े हो जाए. हालेलुया. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे. हम कल देखेंगे कि परमेश्वर किन स्ट्रेटेजीज को इस व्यवस्था विवरण की किताब के द्वारा 20वें अध्याय के द्वारा हमें सिखाना चाहता है. हालेलुया. बट ऑलवेज रिमेंबर, बी सबमिसिव टू योर एल्डर्स. अपने बड़े बुजुर्गों के, अपने अधिकारियों के अधीनता में रहना सीखिए. हालेलुया. आमीन. आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे. लेट अस प्रे. खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं. राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं. आज वचन के द्वारा तूने हमें फिर एक बार सामर्थ और बल से भरा, सच्चाई को दिखाया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं. राजा प्रभु, हम नम्र और दीन बने रहे, दूसरों का न्याय करने वाले नहीं, परंतु दूसरों को क्षमा करने वाले और दूसरों के अपराधों को ढांपने वाले हो सके, ऐसी सामर्थ से भरकर तैयार कर. राजा प्रभु जी, अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं. अपने आप को नम्र और दीन करते हैं. आगे का सारा समय तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं. प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए.
आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष और बरकत दे, सद्बुद्धि और ज्ञान दे, शत्रु के बहकावे में ना आए, परंतु परमेश्वर के साथ संगति में अपना समय बिताए। हालेलुया। आनंदित रहे और दूसरों के लिए भी आनंद का कारण बने। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।